हमने आपको बताया था कि हम इसे धीमी आंच पर उबालने के लिए रखेंगे, क्योंकि तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। जो इंसेक्ट पेस्ट है वो उस तक गुड मॉर्निंग। सो गाइज़, आज हम आपको, जैसे कि हमने कल बताया था कि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप चला हुआ है, 2 दिन का होगा। तो आज हमारा सेकंड डे है। तो आज हम इनको आगे के 3 और घटक बचते हैं हमारे, आज हम वो बताने वाले हैं। तो अभी वही किसान इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर उनके साथ डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली करके बताएंगे। तो चलो बाकी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं अभी इन सबको, ठीक है। और आधा लीटर में से वो डलवा देंगे गोमूत्र, ठीक है। हाँ जी, नमस्कार जी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम यहाँ प्राकृतिक खेती के लिए एकत्रित हुए हैं, तो उसमें आपको विभाग की तरफ से, आत्मा की तरफ से सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले है गाय के नीचे का फर्श पक्का करना, ठीक है। तो उसमें ऐसा रहता है कि हम गुत्तर इकट्ठा करने के लिए साइड में एक पिट बना देते हैं, खड्डा बना देते हैं, ठीक है, पक्का। और जो फर्श पक्का हो जाएगा गाय के नीचे का, और उसकी ना ढलान खड्डे की साइड को होगी, ठीक है, खड्डे की तरफ होगी, ताकि हमारा जो गाय का गुत्तर है वो वही एकत्रित होता रहे, ठीक है। देसी गाय का गूत्र हो तो अति उत्तम है ना। अगर दूसरी गाय का गूत्र भी है तो वो भी हमारा उसमें एकत्रित होता रहेगा। तो इसका आपको पता ही है, वो सब्सिडी प्लास्टिक के बकेट में भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर धीरे धीरे आपको ड्रम की जरूरत तो पड़ेगी। तो किसान खुद से ड्रम ले सकता है शॉप से, है ना। और ऊपर से इसका फायदा आपको पता ही है, रासायनिक जो खेती होती है और जो प्राकृतिक खेती होती है उसमें कितना वो है, अंतर है। एक जो आपकी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, और जो दूसरी है वो आपके स्वास्थ्य को सही कर रही है। तो आपको ये देखना है कि आपको किस साइड जाना है। जो आपको स्वास्थ्य को नुकसान दे रही है उसका तो सबसे पहले यूरिया डाई का खर्चा भी बढ़ रहा है, ठीक है, वो भी अच्छा खिलाएं और अच्छा बेचें। और ये भी है, इसका जो रेट है आपको 5-10 रुपये ऊपर ही मिलेगा जो अन्य रासायनिक खेती की जो उपज होती है। और हमारा हर मंगलवार वीडियो ऑफिस के बाहर स्टॉल लगता है, प्राकृतिक खेती के जो सब्जियां होती हैं, है ना, फल हो गए, और कई तो भी तिल के लड्डू बना रहे हैं, मतलब वैल्यू एडिशन करके आंवला कैंडी बना रहे हैं ये। तो वहाँ पे बिक्री भी हो रही है उन चीज़ों की, और किसान खींचता है इन चीज़ों की तरफ। क्यों? उनको पता है ये जहर मुक्त है, जहर मुक्त उत्पाद को कौन नहीं खाना चाहेगा, ठीक है। तो सारे इस 5-10 रुपये ऊपर दे के भी खा लेते हैं, ये चीज़ है। तो अगर आप इस चीज़ की तरफ आते हैं तो आपको फायदा ही होगा। पर ये है, हौसला नहीं छोड़ना है। अगर धीरे धीरे आपको एकदम से बेनिफिट नहीं भी लग रहा है, क्योंकि आपने केमिकल को डाल के अपनी जमीन को बहुत बंजर कर दिया है एक तरह। करो शुरू। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि मैंने आप सबको पहले बताओ, कल क्या बताया था, कल हमने आपको बताया था किसके बारे में, प्राकृतिक घटकों के बारे में। तो पहले मुझे आप सभी वही बता दें। तो पहले अंकल जी आप बता दीजिए, कल हमने कौन कौन से घटक देखे समझे? नहीं, आप बता दो, आपने तो देखे थे। हाँ जी, हाँ जी, बीज अमृत, जीवामृत, अग्नि अस्त्र तो आज कर रहे हैं, और जीवामृत किया। हाँ जी, तो आप बता दीजिए जीवामृत किस तरह से बनता है? गौमूत्र, हाँ जी, आराम से बताइए। गोबर, गुड़, हाँ जी, बेसन और मिट्टी। हाँ जी, हाँ जी। तो काफी बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, और आप सभी काफी अच्छे फार्मर हो, करने वाले फार्मर हो। तो इन सब चीजों को भूलना नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको वो लाइफ टाइम तक याद हो जाएंगी आराम से। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम 3 घटकों के बारे में और जानेंगे। तो वो हमारे यहाँ सबसे पहले आ जाता है नीमास्त्र, जिसमें हमारे जो फलों में कीड़े वगैरह या सब्जियों में कुछ भी आपने लगाया तो उसमें कीड़े लग जाते हैं ना, तो आप बाहर से केमिकल लेकर आते हो। तो हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती में यही बताते हैं कि नेचुरल तरीके से किस तरह से उन कीटों को भगाया जाए या मारा जाए। तो वो उस
फसल को ना खाए, तो सबसे पहले हम उसके लिए बनाते हैं नीमास्त्र। तो आप नीमास्त्र से क्या समझ रहे हो कि नीमास्त्र क्या होगा, मतलब क्या समझ सकते हो? हाँ जी, स्प्रे है तो वो नीम मीन्स कि नीम से स्प्रे का तो नीम से बन रही है, तो नीम के पत्ते कट जाते हैं, तो जब वो स्प्रे करेंगे तो कड़वे लगेंगे तो वो भाग जाएंगे खुद ब खुद, वो खुद ही। हाँ, तो आज हम वही बनाने वाले हैं। उसके लिए हमें पहले चाहिए पानी, नीम, गोबर और गुत्र। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम मिक्सअप करेंगे। तो पहले डाल लेते हैं पानी, और फिर डालेंगे गौमूत्र आधा लीटर। हाँ 4-5 लीटर है। एक बाल्टी हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, तो ये डाल दिया। फिर उसके बाद हम डालेंगे नीम, 1 मुट्ठी ये डाल देना। और 1 मुट्ठी हमने गोबर डाल देना। फिर इसे डंडे की हेल्प से घोलना है। इसको डिल्यूट करके। नीम ज्यादा हो जाएगा। हाँ, कोई वो दिक्कत नहीं। तो बस अब इसे घड़ी की सुई की दिशा में इस तरह से घुमाना है, वो भी 2 मिनट तक। हाँ जी, गौमूत्र डाला, हाँ जी, नीम के पत्ते डाले जी, गोबर डाला। ठीक है। ये हमारा क्या बना? नीमास्त्र। नीमास्त्र। तो बस ये 2 मिनट तक इसे हमने इसी तरह से घोलना है। और फिर इसे कहाँ रखना है? धूप में रखना है या छाँव में रखना है? छाया में। हाँ जी, बोरी से ढक के, है ना, छाँव में रख देना। और ये पूरे 48 घंटे हाँ जी 48 से 60 घंटे 48 घंटे तक, 48 घंटे में ये बन हाँ जी 2 दिन में ये बन के तैयार हो जाएगा। मैडम जी इसका जूस कितने टाइम तक कर सकता है? 6 महीने तक। 6 महीने। हाँ जी, एक बार बना। नहीं तो जो ये पानी मिला दिया, यही पानी का एक्स्ट्रा पानी मिलाना है। एक्स्ट्रा पानी इसमें से आपने क्या करना? वो वो छान के, है ना, दवाई टाइम तैयार हो छान जाएगा। के 1-2 गिलास छान के, है ना, फिर उसके बाद उसको 15 लीटर वाले पंप में डाल के। तो किसी को पूछ सकते हो आप। 1 लीटर का आता पंप से। हाँ जी, एक पाव में 1 गिलास हाँ जी 1 लीटर काफी पंप। होता है। 1 लीटर डाल दिया। कभी से करना है, अगर कर दिया ना तो ये जल जाता है, दूध भी डाला है ना। हाँ जी, तो ये काफी असरदार दवाई बन के तैयार होगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। आराम से घर में तैयार होगी और टाइम की भी बचत होगी। ठीक है, ये आपका बन गया नीमास्त्र। ठीक है, तो अब उससे अस्त्र तो जो था ये किस प्रकार की जीव के लिए था? जैसे कोई भी कीटनाशक। कीटनाशक जो कड़वी, जैसे जो भी चीज कड़वी होती है ना, उसको फिर कीट नहीं पसंद करता है, तो वो उससे दूर ही रहेगा। कोई भी कीट मर सकता है इससे। हाँ जी, हाँ जी। और आता है ब्रह्मास्त्र, जो कि हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? जो बड़ी सुंडियां होती है ना, लग जाती है जो, और इल्लियों के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारा बनता है ब्रह्मास्त्र। वो भी बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। जो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कौन से कीटों को मारने के लिए? बड़ी सुंडियों को। हाँ जी, और इल्लियों को। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे गौमूत्र। कितना डालना? 2 लीटर। बस 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 बस, क्योंकि इसी हाँ जी ब्रह्मास्त्र। ज्यादा पानी। गुत्तर ज्यादा था। और दूसरा हमारे लिए डालेंगे नीम के पत्ते। ये कोई भी कड़वे पत्ते हो गए, है ना, कोई भी हो गए। आप उसमें स्थानीय जो पौधे हो गए, उसमें आप क्या बोलते हैं, अमरूद का, द्रेक का, वो भी इसमें डाल सकते हो। ये नहीं सिर्फ नीम में डालना है, 3-4 टायर के पत्ते डालते हैं। हाँ जी, 3-4 या सिंगल डालना है। नहीं 3-4 टाइप के डालने हैं। अभी जैसे ये अवेलेबल था ना, हमने ये डाल दिया। आप इसमें अमरूद के पत्ते भी डाल सकते हो, द्रेक के पत्ते भी डाल सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो अब इसे उबाल लगवाएंगे हम एक, और बस ये तैयार हो जाएगा फिर 48 घंटों के बाद। इसको इसमें 2 चीजें। हाँ जी, मतलब इसमें आप पत्ते ले लेना 3-4 प्रकार के ना, वो डाल के, गुत्तर और पत्ते बस। पाई चलाई जो कुछ चलाई। हाँ जी, बस इसको उबाल दिलवाना है, धीमी आंच पे उबालना है। हम इसे धीमी आंच पर उबालने के लिए रखेंगे, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा जल रही थी, तो हमने इंडक्शन का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये अच्छे से हो जाता है, फिर अगला कदम हम उठाएंगे। तो उसका भी काफी ज्यादा रोल है। जो इंसेक्ट पेस्ट है वो उस तक ही आ पाते हैं, हमारे खेत तक नहीं आ पाते, क्योंकि वो ट्रैप क्रॉप का काम करते हैं हमारे खेत में।
टमाटर का खेत हो गया, टमाटर के खेत में भी मैरीगोल्ड जो होता है मतलब गेंदे का फूल, वो ट्रैप क्रॉप की तरह काम करेगा, जो हम उसको हम साइड साइड में बीड़ों पे लगा दें। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप अपना सकते हो। ठीक है, और उसको बन जाएगा ना, तो फिर वो इंसेक्ट्स को खींचने का काम करेगा, मतलब अपनी तरफ ही, ताकि वो आपके खेत को नहीं इतना इफेक्ट करेंगे। और बाकी तो आपने ये नियमास्त्र अग्निअस्त्र करते रहना है ना बचाव के लिए, पर आप ये भी नुस्खा अपना सकते हैं कि आप किनारे पे मैरीगोल्ड लगा सकते हैं। और आप जो व्हाइट फ्लाई का बोल रहे हो ना, सफेद मच्छर है ना, हाँ जी, सफेद मक्खी, तो उसके बारे में आपको निकिता जी बताएंगे, इनका खुद का एक अनुभव कैसा रहा। हाँ जी, तो उसके लिए हमने ना कोई भी जैसे ट्रैप बनाते हैं ना, तो हमने एक बोतल ली थी नॉर्मली, तो उसमें छेद किए थे। फिरोमोन ट्रैप बोलते हैं उसको। हाँ जी, तो उसमें छेद किए थे हमने, तो उससे उसके अंदर Light फिर trap। जो दवाई मिलती है वो हमने डाली थी, और उससे क्या होता है, जो मक्खियाँ थी सारी उसके अंदर आ जाती है और वही मर जाती है। वो पीले रंग को पानी अट्रैक्ट डाल- करती हाँ, है ना पीला मक्खियाँ। रंग कर दिया उसके बाहर, और वो मक्खियाँ उसमें आकर मर जाती हैं। फिर उससे भी काफी ज्यादा बचाव हुआ। वाले कीड़े, कीड़े जैसे जो छोटी सुंडी और इल्लियों के लिए उपयोगी। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे गौमूत्र, तो ये सारे ही प्रयोग कर लेंगे हम इसमें। जो ये लहसुन और हरी मिर्च की चटनी बनाई थी ये भी डाल देंगे इसमें। और इसमें नीम के पत्ते स्थानीय जो कोई भी कड़वे पत्ते हो गए वो भी डाल दिया इसमें। पर जब आपने इनको पंप में करना है, मतलब पंप के साथ डालना है, तो क्या बोलते हैं, छान के, कपड़ा छान है ना? के, कपड़ा छान छान। के। कपड़ा छान पंपे ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ठीक है, बस अब छान ले इसे पहले कपड़े छान ले। इधर एक बार घोल लेना है ना, ऐसे मिक्स करना है बनाइए बोतल जरा खीरे में कर दे। घड़ी की सुई की दिशा में। एक गिलास हाँ, एक गिलास, ज्यादा नहीं डालना। हाँ जी। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੋਲਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇ वो दोनों 6 महीने तक और ये 3 महीने तक। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आप अगर आप एक बार इकट्ठा बना लेते हो ना ज्यादा क्वांटिटी 3 में, महीने तो बाद। 3 महीने के अंदर अंदर यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद ये बेकार हो जाता है ना, फिर दोबारा बनाना 3 पड़ता महीने है। की तो फसल होती है। हाँ बस उसमें ही। ਹਾਂ इस चीज ने पूरे एक वजह बना ले, ग्रे तो बना ली नहीं। करेला लगता है ज्यादा टाइम करेला 6 महीने है ना। एक गल और भी है, तू थल्ले दाया देंगे तो ऊपर नहीं, नहीं, स्प्रे करके देना तां नहीं। हाँ, तां फिर काट ये- करनी, पर तां ये है काट कि इस करनी, तरफ ही तां काट करनी। थोड़े से ही खेत थल्लों में भी ट्राई नहीं करो, करनी। मतलब 2 कनाल 3 कनाल से शुरुआत करो, पर ये करो, फिर प्राकृतिक ही करो उसमें, थल्लों भी तभी नहीं आपको करनी। रिजल्ट दिखेगा ना। कनाल कनाल के डालते हैं ना, ये खेती इसकी एक पास कर ले थोड़ी दो मतलब कम बनाई से है। कम हाँ। कनाले कनाले नहीं करते हैं दो पहले। दो जो छोटे एक लेवल से के शुरू किसान है वो करते थोड़े कम एरिया में करके देखें, जो बड़े लेवल के किसान है वो थोड़े ज्यादा एरिया में करके देखें, उस हिसाब से वो देख लें, है ना। ये रहा हमारा गंजीरा में ये हम देंगे अपने किसानों को सैंपल के तौर पर, ताकि वो देख सके कि उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। ये घंजी अमृत है, सैंपल के तौर पर दिया जा रहा है, ये आप अपने किचन गार्डनिंग में इस्तेमाल करके देख सकते हैं। खाद है, ब्रह्मास्त्र था, हमने उसे उबलने के लिए रखा था, और लास्ट में हमने जो अग्निअस्त्र तैयार किया है वो भी उबल चुका है। उन सभी हमने घटकों को इस तरह से रख दिया है। अब ये स्टोर करके रख लेंगे इनको और यूज़ में भी लाएंगे। तो ये था हमारा आज का सेकंड डे कैंप, जो कि आज यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। ये पूरे 2 दिन का कैंप होता है जो हमारे यहाँ चल रहा था, तो आज ये समाप्त हो चुका है। और इनके प्रोत्साहन के तौर पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई है किसानों को, ताकि वो प्रोत्साहित होकर प्राकृतिक खेती से ज़्यादा जुड़े। और ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है सरकार ने। तो बस इसी के साथ आज के ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चलो बाय बाय।